बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक परम पराक्रमी और अत्यंत ज्ञानी राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजर्षि खटवांग। राजर्षि खटवांग केवल बाहुबल में ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति और ज्ञान में भी अद्वितीय थे। उनका तेज ऐसा था कि देवता तक उनकी सहायता मांगने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आते। उन दिनों देवता और असुरों के बीच युद्ध चरम पर था। असुर, जो कि शुक्राचार्य के शिष्य थे, अपनी तपस्या और वरदानों के कारण प्रायः अजेय बन चुके थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वर्ग के सिंहासन तक खतरे में पड़ गए। देवता हार के डर से भयभीत हो उठे। जब अमरावती, स्वर्ग की राजधानी, असुरों द्वारा घेर ली गई, तब देवताओं को याद आया, एकमात्र ऐसा वीर जो इस संकट से उबार सकता है, वह थे राजर्षि खटवांग। देवताओं ने हाथ जोड़कर उनसे सहायता मांगी, और खटवांग वे सच्चे धर्म रक्षक थे। बिना कोई शर्त रखे, बिना विलंब किए वे तुरंत स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग पहुंचते ही उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा। उनका तेज देखकर असुरों की सेना कांप उठी। जो असुर देवताओं को रौंदते जा रहे थे, वे खटवांग के सामने टिक भी न सके। देखते ही देखते असुर पराजित होकर भागने लगे। देवताओं ने पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया। अब प्रसन्न देवताओं ने खटवांग से कहा, हे राजन, हम आपके ऋणी हैं। हम आपसे असीम प्रसन्न हैं। स्वर्गलोक की कोई भी वस्तु, सुख, वैभव, जो भी आप मांगना चाहें, वह आपका होगा। देवताओं की बात सुनकर खटवांग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, ये स्वर्ग के सुख भी तो भोग के साधन हैं, परंतु यदि मेरी आयु ही थोड़ी रह गई हो, तो इन भोगों का लाभ ही क्या? सुख सुविधा भी तो तभी आनंद देती है जब जीने के लिए पर्याप्त समय हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवताओं, कृपा कर पहले यह बताइए कि मेरी शेष आयु कितनी है, उसके बाद ही मैं कोई वर मांगूंगा। देवता पहले तो चौंके। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अमूल्य वरदान मिलने के अवसर पर पहले अपनी मृत्यु की बात करता है? फिर भी खटवांग की गंभीरता देखकर उन्होंने तप किया और उनके भाग्य को देखा। आश्चर्यचकित होकर देवताओं ने कहा, हे वीर खटवांग, आपके जीवन में अब केवल 2 घड़ी का समय शेष है। कुछ ही पल और फिर यह देह समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर खटवांग तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनका चेहरा न तो डर से फीका पड़ा, न ही किसी प्रकार की निराशा उनमें झलकती थी। वे मुस्कुराए, मानो कह रहे हों, यदि अवसर थोड़े समय के लिए ही मिला है, तो मैं उस थोड़े समय में ही अपना सच्चा कल्याण कर लूंगा। उन्होंने देवताओं का धन्यवाद किया और बिना किसी लालच के सीधे पृथ्वी पर लौट आए। हिमालय की पवित्र गुफाओं में उन्होंने आसन लगाया। संपूर्ण मन, संपूर्ण चित्त से भगवान का ध्यान करने लगे। उनकी पुकार इतनी सच्ची थी, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। प्रभु ने स्नेह से पुकारा, उठो खटवांग, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो जो भी इच्छा हो। खटवांग ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मुझे इस नश्वर संसार के किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं। मेरी एक ही कामना है, मुझे अविनाशी शाश्वत वैकुंठ धाम में स्थान दीजिए, जहां केवल आपका प्रेम, शांति और आनंद हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और उसी क्षण खटवांग ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए, जहां कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल अनंत शांति है। यदि मन में अटूट संकल्प हो, तो चाहे समय कितना भी कम क्यों ना हो, हम असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकते हैं। यदि खटवांग यह सोचकर हार मान लेते कि अब तो बस 2 घड़ी का जीवन है, कुछ नहीं हो सकता, तो शायद वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने 2 घड़ी के जीवन को भी अमूल्य अवसर की तरह लिया, भगवान का दर्शन पाया और वैकुंठ को प्राप्त किया। इसलिए जीवन में भी जब कठिनाइयां आए, समय कम हो, संसाधन सीमित हों, तब हार नहीं माननी चाहिए। पूर्ण दृढ़ता और निष्ठा के साथ कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई कहानियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।